हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी अकेडमी। आज हम लोग जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसमें भी जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हीट एंड टेम्परेचर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। आपके पास ऑप्शन है एल्यूमिनियम, कॉपर, मर्करी, मोर देन वन ऑफ द अबव। आपके पास जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ मर्करी। मर्करी की बात करें, मर्करी आपके पास एक मेटल है, इसका सिंबल आपके पास रहता है Hg, दैट इज़ कैपिटल Hg। हमारे पास मर्करी एक मेटल है, तो मर्करी की एक प्रॉपर्टी रहती है, मेटल्स की एक प्रॉपर्टी रहती है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अदर ऑप्शन की बात करें तो अदर ऑप्शन में हम लोग देखें एल्यूमिनियम, कॉपर, ये दोनों भी हमारे पास मेटल्स ही होती हैं। बट हम लोग इन्हें एल्यूमिनियम और कॉपर और मर्करी को कंपेयर करें हीट कैपेसिटी को लेकर, तो मर्करी यहाँ पे पुअर कैपेसिटी शो करता है। तो इसलिए जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ मर्करी। नेक्स्ट आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हमारी एकेडमी की तरफ से HP टेट का क्रैश कोर्स ओपन का है। इसमें आपकी मॉर्निंग और इवनिंग सेशन रहेगा, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और साथ के साथ हमारी एकेडमी की तरफ से जनरल बैचेस भी 29 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर इक्वल। ऑप्शन है -20 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस। बात करें यहाँ पे जो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में जो रिलेशन रहता है दैट इज़ TF, यानी कि टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल प्लस 32। ये हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल और डिग्री सेल्सियस स्केल में रिलेशन रहता है। दोनों स्केल में टेम्परेचर इक्वल करने के लिए हम लोग टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल और डिग्री सेल्सियस स्केल का जो वैल्यू लेंगे दैट इज़ x मान ली हमने, ठीक है। तो यहाँ पे जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा x माइनस 9/5 x इज इक्वल टू 32, दैट इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पे आएगा दैट इज़ -4/5 x इज इक्वल टू 32, दैट इज इक्वल टू जब कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ x इज इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास -40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो फ़ारेनहाइट स्केल होती है और डिग्री सेल्सियस स्केल होती है वो सेम वैल्यू शो करती है। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल कॉरस्पॉन्डिंग टू 353 केल्विन। आपके पास ऑप्शन है दैट इज़ -4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 12 फ़ारेनहाइट, 36 फ़ारेनहाइट। जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ -4 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात करें यहाँ पे हमारे पास जो गिवन टेम्परेचर है वो केल्विन स्केल में दिया हुआ है दैट इज़ 253 केल्विन। इसे कन्वर्ट करना है हमने फ़ारेनहाइट स्केल में। तो हमारे पास जो फ़ारेनहाइट स्केल और जो केल्विन स्केल का रिलेशन रहता है दैट इज़ F - 32/9 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल -273/5। तो जब हम लोग यहाँ पे केल्विन जो टेम्परेचर दिया है उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आपके पास आएगा दैट इज़ F इज इक्वल टू -4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा दैट इज़ -4 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर टेम्परेचर यूजिंग थर्मल रेडिएशन। आपके पास ऑप्शन है दैट इज़ बोलोमीटर, थर्मोमीटर, पायरोमीटर, बैरोमीटर। तो राइट ऑप्शन रहेगी यहाँ पे पायरोमीटर। बात करें अदर ऑप्शन की, बोलोमीटर की बात करें तो बोलोमीटर इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द हीट एंड रेडिएशन ऑफ ए माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की जो हीट और रेडिएशंस होती हैं उनको मेज़र करने के लिए बोलोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करें थर्मोमीटर की, तो थर्मोमीटर इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट बाय कनेक्ट विद इट। किसी भी वस्तु का टेम्परेचर जानने के लिए हम लोग थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट है आपके पास पायरोमीटर। Pyrometer is a device used for measuring the temperature of distant object by sensing the heat radiation emitted from the object without making contact. पायरोमीटर का उपयोग हम लोग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के जो हीट और रेडिएशन होते हैं उनको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास बैरोमीटर। बैरोमीटर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन रहेगी दैट इज पायरोमीटर, दैट इज इट इज यूज टू मेजर द थर्मल रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द स्केल ऑफ टेम्परेचर इन विच द टेम्परेचर इज ओनली पॉजिटिव। कौन सी स्केल में जो टेम्परेचर रहता है वो धनात्मक में मापा जाता है। आपके पास ऑप्शन है दैट इज फारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल, केल्विन एंड र्यूमर। जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज केल्विन स्केल। केल्विन स्केल हमारे पास, केल्विन स्केल को हम लोग एब्सोल्यूट स्केल के नाम से भी जानते हैं। एब्सोल्यूट स्केल भी इसे कहा जाता है। यहाँ पे केल्विन स्केल में जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा ही पॉजिटिव में दी जाती हैं, यानी कि पॉजिटिव में ही आती हैं, और जो टेम्परेचर मेज़र किया जाता है वो भी पॉजिटिव में ही किया जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो एब्सोल्यूट जीरो यहाँ पे आएगी 0 केल्विन पे, और जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा केल्विन स्केल में दैट इज़ 273, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है, क्वथनांक जो रहता है दैट इज़ 373 केल्विन रहता है। बात करें यहाँ पे डिग्री सेल्सियस स्केल में, डिग्री सेल्सियस स्केल में जीरो एब्सोल्यूट जीरो जो रहती है दैट इज़ -273 पे रहता है, और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट रहता है दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। इसका जो क्वथनांक रहता है वाटर का डिग्री सेल्सियस स्केल में दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। सेम यहाँ पे फारेनहाइट स्केल की बात करें तो एब्सोल्यूट जीरो यहाँ पे -460 फारेनहाइट पे आएगा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे 32 फारेनहाइट पे आता है, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है दैट इज़ 212 फारेनहाइट पे आता है आपके पास। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगी दैट इज केल्विन स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में पानी का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है। हमारे पास ऑप्शन है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस। तो राइट ऑप्शन रहेगी दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। बात करें यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे पानी या कोई भी द्रव बॉयल करना स्टार्ट करता है, उस टेम्परेचर को, उस पॉइंट को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। बात करें यहाँ पे वाटर की तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल होना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन सेल्सियस। सेल्सियस स्केल में जो आपके पास एब्सोल्यूट जीरो होती है वो कितने पे होती है। आपके पास ऑप्शन है दैट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 273.15 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर जो हमारे पास रहेगा दैट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो एब्सोल्यूट जीरो होती है, एब्सोल्यूट जीरो की बात करें इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, ये आपके पास लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर वैल्यू होती है। बात करें यहाँ पे वाटर जो सेल्सियस स्केल होती रहती है दैट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस रहती है। इसके लिए हमारे पास रिलेशन केल्विन और डिग्री सेल्सियस स्केल के बीच में, दैट इज टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल प्लस 273.15। तो जब हम लोग यहाँ पे केल्विन की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 0 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो हमारे पास जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आएगा लास्ट में दैट इज -273.15। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन रहेगी दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का ट्रिपल पॉइंट कौन सा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है द पॉइंट एट विच वाटर फ्रीज, सेकेंड ऑप्शन है द पॉइंट एट विच वाटर बॉयल, थर्ड ऑप्शन है द पॉइंट एट विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फेजेस ऑफ वाटर को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, फोर्थ ऑप्शन है द पॉइंट एट विच वाटर बिकम सॉलिड। तो राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे रहेगी
दैट इज द पॉइंट एट विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फेज ऑफ वाटर को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। यानी कि हमारे पास जो ऐसा पॉइंट जहाँ पे वाटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। तो बात करें यहाँ पे वाटर का केल्विन स्केल में जो ट्रिपल पॉइंट रहता है दैट इज 273.16 केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस में 0.01 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में दैट इज 32.018 फ़ारेनहाइट रहता है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन रहेगी दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट लो टेम्परेचर डैश टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज यूज्ड। आपके पास ऑप्शन है दैट इज अल्कोहल थर्मोमीटर, मर्करी थर्मामीटर, वाटर थर्मामीटर एंड थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड। तो राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे रहेगा अल्कोहल थर्मामीटर। अल्कोहल थर्मामीटर में बात करें तो अल्कोहल हमें ईजिली मिल जाता है और ये सस्ता भी रहता है। अल्कोहल में बात करें कौन से टाइप का अल्कोहल हम लोग अल्कोहल थर्मामीटर में यूज़ करते हैं, दैट इज इथनॉल, दैट इज इथनॉल अल्कोहल का यूज़ अल्कोहल थर्मामीटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लिनिक थर्मोमीटर। क्लिनिक थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो कितनी रहती है। आपके पास ऑप्शन है दैट इज 32 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस एंड नन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन जो रहेगी दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। बात करें क्लिनिकल थर्मामीटर की तो क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ हम लोग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए करते हैं और इसकी जो रेंज रहती है दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक रहती है। जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन रहेगी दैट इज ऑप्शन बी 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। थैंक यू। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।